हैं और मैं स्क्रीन एक शेयर कर दे रहा हूँ आपको सामने। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम विस्तार से आज जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। ये भी आईसीटी का ही पार्ट है, जहां हम लोग कल आईसीटी छोड़े थे उसके बाद। तो आज का ये जो है मुख्य लर्निंग आउटकम क्या होंगे, जो भी चीजें आज पढ़ोगे उससे क्या क्या भविष्य में, मतलब पढ़ने के बाद क्या सीख पाओगे, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करने में जरूरी है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से परिचित हो सकोगे, माइक्रोसॉफ्ट क्या है इससे परिचित हो पाओगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताओं को जान सकोगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजर इंटरफेस क्या होता है इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आज दी जाएगी। और लास्ट में जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्यों को कैसे संपादित कर पाओगे, ये सीखेंगे आज हम। आज का जो हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या जो है, इस पे हम लोग बातें करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है आओ यहाँ शुरुआत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का हिस्ट्री, उसका इतिहास क्या है। माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का इतिहास क्या है, तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो लेना जरूरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट को देखते हैं थोड़ा सा। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ये कहा गया कि 1983 में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने CUI यानी कैरेक्टर, ये जो है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS और जेनिक्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन वर्ड 1.0 जारी किया गया। मतलब शुरुआत में जो माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड का जो पहला वर्जन जारी किया था वो 1.0 था, और ये अक्टूबर 1983 ईस्वी में जारी किया गया था। इसके बाद जो है कैरी सिनोमोई और रिचर्ड ने कैरी सिनोमोई वेब सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, जो उसके प्रथम डेवलपर भी थे। उन्होंने पहली बार जो है इसका निर्माण किया था। इसको अलग एक नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो दुनिया का पहला CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वर्ड प्रोसेसर था। कैरी और सिमोनोई और एक वर्ड प्रोसेसर तो प्राइमरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह कार्य करते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे थे, वर्ड प्रोसेसर को इंजीनियर के तौर पे वो कार्य कर रहे थे। उन्होंने एक वर्ड बनाया था जिसका नाम उन्होंने दिया था मल्टी टूल वर्ड, ठीक है। एक पहला जो माइक्रोसॉफ्ट में जो पहला वर्ड बनाया था और जिसके खासतौर पे ये कैरी और रिचर्ड जो थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था और उसका नाम रखा मल्टी टूल वर्ड। ये तो थोड़ा सा बस माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ी जानकारी थी। हम यहाँ बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्या विशेषताएं होती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। अभी जैसे हम ये खत्म होगा, हम आप लोगों को जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताओं के साथ साथ उसको प्रैक्टिकली रूप में कैसे कार्य करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, पहले उसको थियोरेटिकल रूप में देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल रूप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जब खोलोगे, वर्ड जब खोलोगे तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो उसको बेस्ट वर्ड प्रोसेसर बनाते हैं। इसमें जो है MS वर्ड का लेआउट बहुत ही सिंपल है। यहाँ सभी तरह के ऑप्शन, आइकन, मेनू व्यवस्थित किया गया है, जिससे नए यूजर MS वर्ड में चलाने में कोई परेशानी नहीं होती। कोई भी नया यूजर जाए बड़ी आसानी से वर्ड प्रोसेसर पे अपना काम कर सकता है, अपनी फाइलों को बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। जब उसको अभी मैं प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। फिर जो है इसमें देखो MS वर्ड पहले बने हुए ढेर सारे टेम्पलेट्स होते हैं, यानी कि MS जो वर्ड होते हैं एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इसमें बहुत सारे टेम्पलेट जो होते हैं ऑलरेडी उसमें बने होते हैं, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने माइक ऑफ कर निकिता, मेरी आवाज बढ़िया से। हमारा मोबाइल हमारा मोबाइल 2 महीना लेके दिन रात चला, हम कुछ ना करने खिया दाना और मोबाइल। निकिता बीच में माइक ऑन ना करो, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा, या इससे माइक्रोसॉफ्ट को हम क्या क्या काम कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है उसमें हम रिज्यूम बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, पार्टी इनविटेशन बना सकते हैं,
रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं, लेटर हेड बना सकते हो, इनवॉइस बना सकते हो, और एडवांस सर्टिफिकेट बना सकते हो, फैक्स बना सकते हो, कन्वर्ट शीट हो सकता है, फ्लेयर आदि बना सकते हो। ये सारी चीजें जो हैं ये यहाँ जो है मिल जाता है एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एक मिनट थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ, अभी 2 मिनट के लिए समय सर, अभी आधा घंटा आधा घंटा। अच्छा, हाँ ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। ये जो है अभी देखो, अभी तो एमएस वर्ड जो है खासतौर पर हम 2007 की यूज करते हैं, पर एमएस वर्ड अभी 10 भी आ गया है, और एमएस वर्ड जो है 19 भी है, 2019 भी आ गया। तो 2019 में बहुत सारी खासियत दी गई है कि 2019 आप लोग यूज नहीं कर पा रहे हो, खासतौर पर भी सब मैक्सिमम लोग जो हैं वो 2007 ही यूज करते हैं, क्योंकि साथ पे काम करना और आसान है। एमएस वर्ड 2019 जो लेटेस्ट आया है उसके बारे में थोड़ा जान ले। इसमें एमएस वर्ड जो 19 है, इसमें क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट को हम डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, फाइल से सीधे पीडीएफ फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई है कि हम डायरेक्टली उसको ईमेल भी कर सकते हैं। ये एमएस वर्ड 2019 में इस तरह का फंक्शंस आए हुए हैं, पर जनरली अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो एमएस वर्ड 2007 और 2010 का यूज करते हैं। जल्दी अब 19 के बारे में भी हम लोग उसका यूज करना शुरू कर देंगे। एमएस वर्ड की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे एमएस वर्ड जो है इसका सबसे बड़ा फीचर है स्पेल क्लिक ऑप्शन। एमएस वर्ड में इनबिल्ट डिक्शनरी होती है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कुछ टाइप करते हैं और कुछ गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं, तो अगर उसको ऑन रखते हैं इनबिल्ट डिक्शनरी को, अगर और स्पेलिंग चेक प्रोग्राम रखते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, उसको सुधार कर सकता है, और सुधार कर करके उसको ठीक कर देगा। मतलब कि आपके जो त्रुटियां होंगी उसको ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। और एमएस वर्ड काफी चीजें जो होता है आपसे सीखता भी है। जब आप त्रुटियां हो आप जाता तो आपसे पूछता है कि नहीं ये गलत है, अगर उसको लगता है कि गलत है तो सही कर देगा, अन्यथा की स्थिति में कहता है कि आप उसको ऐड कर दीजिए कि भविष्य में इस तरह की चीजें न आए। और उसकी एक और खासियत है कि एमएस वर्ड में वर्तमान में इमेज फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है, मतलब किसी तरह के इमेज हो उस फॉर्मेट को भी ये सपोर्ट करता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर से होते हैं जो इमेज फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर एमएस वर्ड उसको सपोर्ट करता है। जैसे जेजीपी हो या जीआईएफ होता है, उसको भी ये सपोर्ट करता है। वर्तमान में ऑफिस 365 प्रो प्लस और ऑफिस 2019 में एसवीजी वेक्टर इमेज फॉर्मेट, ठीक है, और को भी इंपोर्ट किया जा सकता है। इसके बारे में इसके बारे में हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे, इन सब चीजों को देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट यूजर का इंटरफेरेंस, अब यहाँ पे ये तो उसकी विशेषताएं थी। अभी जो पढ़ रहे थे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो उसके स्पेसिफिक थे उसको स्पेसिफिकेशन को पढ़ रहे थे, उसकी विशेषताओं को पढ़ रहे थे। अब जो है हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजर का इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस मतलब होगा उसका चेहरा कैसा होता है, कैसे दिखता है। तो हम यहाँ एक दिखाया गया है, ये जो देख रहे हो एक इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये जैसे यहाँ देख सकते हो फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रा है, डिजाइन है, लेआउट है, ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो। मेलिंग है, रेफरेंस है, रिव्यू है, व्यू है, डेवलपर है, हेल्प है, टेल मी है, ये सारी चीजें जो है उसके इंटरफेरेंस है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए इसमें आप कुछ इंटरफेरेंस के बारे में थोड़ी चीजें को और देख लिया जाए। जो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टूलबार। टूलबार क्या होता है, टूलबार के बारे में थोड़ा सा देख लो। आखिर टूलबार होता क्या है। तो टूलबार में अगर हम देखते हैं तो टूलबार जो होता है एमएस वर्ड का सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं जहाँ से डॉक्यूमेंट्स का नाम शो होता है। टूलबार में ये होता है कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलोगे, एमएस वर्ड जब खोलोगे उसमें टूलबार ये दिखाई देता है। और इसमें एक ऊपर सबसे पहले बाय डिफॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट्स के नाम से। जब तक उसको सेव नहीं करते तब तक ये डॉक्यूमेंट्स के नाम से फाइल दिखाई देता है। और जब फाइल को सेव कर दोगे तो क्या होता है, जिस नाम से आप फाइल को सेव करते हो वो डॉक्यूमेंट्स रिप्लेस हो जाता है, आपके फाइल नेम दिखने लगता है। ये सेव किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने का तरीका है। फिर है मेनू बार। ये तो टाइटल बार, ये ध्यान रखना कि ये सब बहुत जरूरी है। टाइटल बार क्या होता है वर्ड में, फिर मेनू बार क्या होता है। टाइटल बार में हम सीधा सा बात है, टाइटल बार में हम डॉक्यूमेंट्स को जिस नाम से सेव करते हैं वो चीजें दिखाई देती हैं।
मीनू बार में क्या होता है, उसके सारे फंक्शंस होते हैं, जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं या अलग अलग चीजों के हिसाब से मीनू ऑप्शंस होते हैं। मीनू बार में रिबन और कन्वर्टर दिया गया होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसमें हम देख सकते हैं कि मीनू बार का जो होता है उसमें क्या क्या मुख्य रूप से होता है। उसमें होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, लेआउट टैब होता है, रेफरेंस होता है, फिर मैं जो बातें कर रहा था, मेलिंग होता है, टैब रिव्यू होता है, टैब व्यू होता है। ये सारी चीजें अभी उसके इंटरफेस में अभी देखे होंगे, अभी मैं दिखा रहा था, अभी उसको भी हम इस पे सब पे एक एक करके बातें करेंगे। इसके बाद से आता है हमारा रूलर बार। रूलर बार क्या होता है? रूलर बार एक तरह का स्केल होता है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दिया रहता है, जिससे हम क्या करते हैं कि जो भी चीजें लिखते हैं हमको कहाँ किस एरिया से किस एरिया तक लिखना है, लंबाई चौड़ाई उसको हम उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। इसको चाहो तो हटा भी सकते हो, चाहो तो शो भी कर सकते हो, जो इसमें दो भी ऑप्शन होता है। फिर आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होता है कि पेज के ऊपर दाएं बाएं करने के लिए एमएस वर्ड में यह टूल दिया गया होता है। इससे क्या कर सकते हैं, जो माउस की सहायता से कीबोर्ड के एरो की को यूज कर सकते हैं। अब ये जनरली जब भी हम वर्ड का फाइल खोलते हैं तो उस पे एक आई आकार का जो होता है वो चीजें दिखाई देती है। उस पर बात करेंगे। स्टेटस बार के बारे में देख लो। स्टेटस बार जो होता है वो होता है स्क्रीन का सबसे निचला हिस्सा होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित सूचनाएं दिखाई देती हैं। अब ये सूचनाएं जो होती हैं, जैसे कि पेज नंबर हुआ, लाइनों की संख्या हुआ, कॉलमों की संख्या हुआ, ये चीजें जो है स्टेटस बार में आपको प्रदर्शित होती दिखाई देती है। इसके बाद से आता है राइटिंग एरिया। राइटिंग एरिया से नाम से ही क्लियर है कि हम जहाँ जो चीजें लिखना है उस चीज को हम देख सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में एरिया सफेद रंग से दिखाई देता है, जहाँ कुछ टाइप कर सकते हैं। जब टाइप करते हैं तो जो एरिया दिखाई देता है उसको पेज के नाम से भी जानते हैं। और बाय डिफॉल्ट आप पहली बार नई फाइल बनाते हैं तो इसका साइज लेटर होता है। और माउस पॉइंटर देख लो। माउस पॉइंटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये माउस पॉइंटर या कर्सर के नाम से जिसको जानते हो, ये हमेशा अभी कोई जैसे मेरा ये माउस है, माउस दिखाई दे रहा होगा, ये माउस का ये कर्सर है। तो यानी कि यहाँ देखो एमएस वर्ड का जब आप पेज पर माउसिंग पॉइंटर को ले जाते हैं तो एक बड़ी आई आकार की लाइन बन जाती है। जब भी आप वर्ड खोलोगे, वर्ड पे जब काम करोगे, तो जैसे ही कि उसके पेज पे जो पेज होता है, जब भी एमएस वर्ड को खोलते हैं जो व्हाइट कलर के एरिया दिखाई देता है उसी को पेज कहते हैं। और उस पेज पे जैसे ही माउस का कर्सर ले जाते हैं तो हम एक आकार बन जाता है, जो जनरली इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंटर या कर्सर भी कहते हैं। और हम जहाँ कर्सर रखते हैं वहीं से टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें भी जो देख रहे थे, ये एक वर्ड में खासियत है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके कुछ मेन बिंदु हैं जिसपे हम कभी भी वर्ड पे काम करेंगे, ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। चलो अब इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं, मैं इसको शेयर को स्टॉप कर देता हूँ। और हाँ, तो हम वर्ड पे देख रहे थे। वर्ड पे क्या होता है कि ये सारी चीजें यहाँ फाइल पे दी जाती है। उसके बाद आता है होम। होम पे जब हम आते हैं तो होम पे हम क्या करिए, चूंकि मेरी ये फाइलें दिखा रही है ऑलरेडी, पहले रिसेंट फाइलें हैं, रिसेंट फाइलों से कोई हमें कोई मतलब नहीं है, तो रिसेंट फाइलें हमें नहीं देखनी है। तो हम यहाँ पे मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। ये वर्ड, हाँ, ये वर्ड का इंटरफेस है। इस इंटरफेस में सबसे पहले देखो फाइल होता है। फाइल से हम सारी चीजों को यहाँ सेव कर सकते हैं। और यहाँ उसके बाद होता है होम। होम के बाद ये पेज है, देख रहे हो ना, ये पेज है। जैसे मैं, ये माउस है मेरा, माउस के बाद जैसे हम यहाँ लेके, यहाँ तो माउस दिखाई देता है, पर जैसे ही हम यहाँ आते हैं ये हमारा आई आकार का बन जाता है। ये आई आकार की जिसकी बातें कर रहे थे, कर्सर की बात कर रहे थे। और कर्सर जहाँ आई आकार होता है यहाँ से हम कोई भी चीज लिखना शुरू कर देते हैं। सपोर्ट डेट मान लो तो मैं लिख देता हूँ डायट, इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी छोड़ दूँ, डायट महाराजगंज। डायट महाराजगंज, मैं डायट महाराजगंज लिख दिया, ठीक है। ये यहाँ जैसे अब ये टाइप करने के लिए डायट महाराज, अब यहाँ से इसके सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो फिर आता है इंसर्ट। ये तो अभी होम पे ही आ जाओ। तो होम पे अगर मान लो कि डायट महाराजगंज, हम इसको क्या करते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको बीच में करना चाहते हैं तो बीच में कर लेंगे, अगर इस साइड में करना चाहते हैं यहाँ कर लेंगे। इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो बार रिव्यू दिया हुआ है, रिव्यू हम बार पे जाकर के यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो आप ये कलर का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, आपको जिस कलर में लेना है उस कलर में आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। जैसे ये कलर हो गया, मैं आपको बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड भी हो जाएगा,
फॉन्ट साइज हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ जा करके आप फॉन्ट साइज भी इसका बढ़ा सकते हो, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा फॉन्ट साइज ले सकते हो। ये तो फॉन्ट साइज हो गया। कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर के मैं बताया हूँ, यहाँ जा करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। आप जिस कलर में चाहो उस कलर में इसको लिख सकते हो। एक चीज और, अगर ये लगता है कि अब फॉन्ट जो है मैं इसको और डिजाइनदार लिखना है, नहीं सही लग रहा है, तो आप यहाँ से जा करके सारे फॉन्ट दिए रहते हैं, आप इस तरह के किसी भी फॉन्ट में इस चीज को लिख सकते हो। चाहे ये अच्छा लगता है तो इस फॉन्ट में लिख लो, आपको जो जो अच्छा लगे यहाँ आप उस तरह के फॉन्ट में जा करके ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हर चीज को यहाँ से आप यूज कर सकते हैं और लिख सकते हैं। ये तो एक चीज हो गया। दूसरा आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आपको पेज ब्रेक करना है, कवर पेज लेना है, या पेज ब्रेक मतलब कि कई अगर बहुत सारा बहुत हमारा लिखआउट जो है बहुत ज्यादा होता है तो हम पेज ब्रेक कर लेते हैं, अलग अलग पेज कर लेते हैं। टेबल इंसर्ट करना हो तो हम इंसर्ट में जाकर के टेबल हमको मान लो इसके नीचे या इसके ऊपर या इसके नीचे चाहिए, हम इसके नीचे भी आ जाते हैं और यहाँ से इंसर्ट टेबल मान लो हमको 3-4 या टेबल लेना है तो 3-4 ले लेंगे, हमको जैसे लेना हो। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो कि एक में हम लिख देंगे सीरियल नंबर, एक में लिख देंगे नेम, ठीक है, एक में लिख देंगे कॉलेज। तो ये सारी चीजें कर सकते हो। अब इसमें है आप कुछ भी लिख दो, जो भी लिखना हो, जो भी लिखना हो, ये किसी का भी नाम दे दो, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉलेज कोई भी दे दो, लिख सकते हो। फिर अगर जैसे टैब ऑप्शन होता है आपके कीबोर्ड पे, टैब को क्लिक करोगे आगे कॉलम ये बढ़ते जाएंगे, इस तरह आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉलम बढ़ा सकते हो, आप इस पर काम कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं ये हम थोड़ा साइज चेंज करना था, आप होम पे जाओ, फिर इसको जा करके आप इसको चेंज कर लो, जो भी जिस फाइल में लिखना हो उस फाइल में आप इसको चेंज कर सकते हो। तो अगर साइज बड़ा लग रहा है तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो। ये चीजें तो हैं, ये एक तो ये चीजें हो गई जो यहाँ देख सकते हो। इंसर्ट पे जो है, और ये टेबल की बात हो गई, उसके बाद चाहते हो कोई पिक्चर हमारे यहाँ कोई पिक्चर इसके नीचे हो तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज दैट कि मेरे पास बहुत सारा पिक्चर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो हम इमेज ही ले लेते हैं। कोई इमेज, सपोज दैट का ही लोगो है, हम यहाँ इमेज को इंसर्ट कर लिए। इमेज को हम अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप इमेज को कैसे रखना चाहते हो। इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हो, कोई भी इमेज आप यहाँ चाहें तो इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, जितना इमेजेस चाहे आप यहाँ लगा सकते हो। ये तो इमेज का ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद इमेज के बाद जो है इंसर्ट पे ही इमेज के बाद आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में ऑलरेडी कुछ चीजें जो होती हैं वो बनी होती है, आपको सिलेक्ट करना होता है। आप यहाँ आते हैं तो क्लिप आर्ट ऑनलाइन ये होता है, जिसको छोड़ दो इसके बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं। शेप का यूज कर सकते हैं। हमको मान लो कोई ड्रॉ करना है, हमको मान लो वर्क बनाना है तो हम यहाँ लेते हैं और वर्क यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये ड्रा करने के बाद अब ये चाहते को हट जाती है, यहाँ से ये कॉलम यहाँ ऑटोमेटिक शो करने लगता है। आप यहाँ से इसको ब्लैंक कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, उस कलर में आप ले सकते हो। ठीक है, शेप आउटलाइन बदल सकते हो, या चाहो तो शेप आउटलाइन को हटा भी सकते हो, चाहो तो शेप आउटलाइन को जिस कलर में चाहे उस कलर में यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट अगर बदलना है तो बहुत सारे यहाँ ऑप्शन आ जाते हैं। ये सब चीजें जो है आप इस पे किसी वर्ड पे जाकर के ये सारी चीजें कर सकते हो। इसे इनविटेशन बना सकते हो, ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हो, या जो भी चीजें हैं, फाइल बना सकते हो, लेटर हेड बना सकते हो। फिर आता है रेफरेंस के बारे में। तो इस पे बहुत ज्यादा हमको बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लेटर वेटर बनाने के लिए नहीं आता है। इसमें इसका काम जो होता है कभी कभी जब सोर्सेज को मर्जिंग करना हो तो उस समय आता है। मेलिंग भी उसी तरह का है, एक सीट को दूसरे सीट से मर्जिंग करने से संबंध में मेलिंग का वर्क होता है। अब यहाँ जो है आप इस तरह के चाहो तो वर्ड में काउंट नंबर, ऑटोमेटिक ट्रांसफर, स्पेलिंग चेक कर सकते हो कि कोई गलत तो नहीं है, कवर पेज कर सकते हो। आप यहाँ से कोई कलर लेना चाहते हो, हाइलाइटर लेना चाहते हो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। पेन लेना चाहते हो, इरेजर लेना चाहते हो, हाइलाइटर, मान लो कि हमको इसको हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। इन चीजों को हम हाईलाइट कर सकते हैं। अब जिस कलर से चाहे उस कलर से हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। देख रहे हो, कुछ गलत होता है तो हम कंट्रोल जेड से वापस। अब ये हाईलाइटर है, ठीक है। हाइलाइटर होने के बाद हम चाह रहे हैं कि ये नहीं मिटाना है, हम इसको मिटा भी सकते हैं रबड़ लेकर के। पेन चाहो देखो कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें इस पे दी रही थे। फॉर्मेट पे जाते हो तो कोई पिक्चर इंसर्ट किए हो, चाह रहे हो कि ये पिक्चर इंसर्ट है, इसका हम बाउंड्री ऐसे दे दें तो ये ऐसे भी आ सकता है। सिंपल चाहते हो तो ऐसे आ जाएगा। अब जैसे चाहो उस तरह का इस पिक्चर को अंदर इंसर्ट पे जाकर के और फॉर्मेट पे जाकर के पिक्चर को इस लेआउट दे सकते हो, इसके लेआउट को। ये सारी चीजें जो देख रहे हो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो इसमें, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो। कुछ और भी चीजें जानना चाहते हो तो इसमें मैं बता दूंगा, इसका यूज कर सकते हो। अब ये है कभी इसकी तो मान लो हमारा बन गया, अब हम चाहते हैं कि इसको सेव कहाँ से करें। अभी तो हमने लिख लिया, फाइनली हो गया, कुछ भी जो बनाना है बना लोगे। अब इसको सेव करने के लिए आप फाइल पे जाओगे, यहाँ ऑप्शन आता है सेव एज, ठीक है, सेव एज का ऑप्शन आता है, सेव एज करोगे। सेव एज जैसे करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट महाराजगंज, चूंकि मैं लिखा था ऊपर तो डायरेक्ट महाराजगंज बाय डिफॉल्ट ले लिया। अब इसको कहाँ रखना है, इसको आप डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो, मैं डेस्कटॉप पे कर लिया और यहाँ से सेव कर दिया। तब ये फाइल हमारी सेव हो गई। आप यहाँ से काट करके डेस्कटॉप पे जाकर के उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से सेव का ऑप्शन है, ये बगल में इसके जो है सेव का ऑप्शन है। ये कुछ गलतियां होती है तो हम अंडो कर सकते हैं इसको, हम चाहे तो हम पुनः जाकर के बैक जाकर के अपने जिस तरह शुरुआत किए थे वहां भी हम जा सकते हैं। अगर फिर मान लो कि कहीं गलती हो गया, हम आगे जाना चाहते हैं तो यहाँ 2 एरो होता है, इससे हम पुनः बैक आ सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषता है। इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, बहुत सारे पेजेस लिए जा सकते हैं, जितना चाहो उतने पेजेस को आप ऐड कर सकते हो। कोई चीज मान लो कि ये लिखा हुआ है, अब मान लो कि हम नंबरिंग अगर यहाँ करते हैं तो यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग है। और नंबरिंग करने के बाद हम इस पे चाहते हैं कुछ और थे तो यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसको क्लिक कर सकते हो, ये ऑप्शन दे सकते हो, पॉइंट दे सकते हो, ये भी दिया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है यहाँ से हम दे सकते हैं, ये सारी यहाँ चीजें दिखाई देती हैं, ये सब चीजें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, यहाँ से आप कर सकते हो। A to Z और नंबरिंग और सिलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में सजाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार सारा सिलेक्ट कर लो यहाँ, और यहाँ आकर के असेंडिंग लेना है कि डिसेंडिंग लेना है, डिसेंडिंग कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ये सब चीजें आपस में कोई इंटरचेंज भी हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अब किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। आज का जो क्लासेज रहा है इसमें जो है हम बातें मुख्य रूप से कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैसे काम करता है, उसमें हम कैसे वर्क करते हैं। आज का जो टॉपिक हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल।